स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक ऑन माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय दिव्या खन्ना। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कशन कर रहे थे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ चुके, फैराडेज लॉ हमने पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी स्टडी की और उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आइए अब आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूजन। कि जो डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, किसके ऊपर इफेक्ट पड़ना है। देखिए, अभी हमने रिसेंटली टर्म्स स्टडी की हैं। फर्स्ट वन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी की दो टाइप्स हमने पढ़ी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इन सभी के ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। डाइल्यूशन का मतलब टू मेक, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट था उसको डाइल्यूट बनाना, टू मेक द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, टू मेक द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाइल्यूट। कैसे होता है सॉल्यूशन का डाइल्यूशन, कि हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। मेरे पास कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक बीकर है और उस बीकर में इतने अमाउंट में मेरे पास क्या है, NaCl का सॉल्यूशन प्रेजेंट है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है। सपोज मुझे क्या कराना है, मुझे इसका डाइल्यूशन कराना है। इट मीन्स मैं इसके अंदर क्या ऐड करूंगी, वाटर ऐड करूंगी। तो मैं क्या कहूंगी कि सॉल्यूशन मेरा डाइल्यूट होता जा रहा है। और जैसे जैसे कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स है, आपको इस रिगार्डिंग पता भी है और आपको पता होना भी चाहिए। जैसे जैसे डाइल्यूशन आप बढ़ाते जाएंगे, ज़्यादा अमाउंट में आप वाटर ऐड करते जाएंगे, तो वाटर का अमाउंट तो यहाँ पे बढ़ता जाएगा एज कम्पेयर टू दिस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की जो एक्चुअल कंसंट्रेशन थी वो कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और वाटर का अमाउंट उसमें आप बढ़ाते जा रहे हैं। यानी एज डाइल्यूशन इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट होगा, द कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, ठीक है। तो हमें यही करना है, हमें ये स्टडी करना है कि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है, उनकी हम कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी उसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कराते हैं, मीन्स उसमें वाटर अगर हम ऐड करते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कंडक्टेंस पे, कंडक्टिविटी पे, मोलर कंडक्टिविटी पे और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे। डाइल्यूशन जैसे जैसे बढ़ता है, कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं इन सभी पे क्या इफेक्ट होता है डाइल्यूशन का। लेकिन उसके लिए कुछ हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है। क्या आपको अच्छे से याद रखना है, आपने लास्ट लेक्चर्स में इसको स्टडी किया है कि जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस, क्योंकि फर्स्ट इफेक्ट में कंडक्टेंस पे ही देखने वाली हूँ। कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, देखिए कंडक्टेंस डिपेंड्स करती किस पे है, कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस। कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस के ऊपर वो क्या करती है, डिपेंड करती है। कंडक्टेंस की बात हुई। कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी इज कप्पा, और कंडक्टिविटी को आप क्या बोलते हैं, इट इज द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को मैं क्या लिख सकती हूँ, G लिख सकती हूँ। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। पढ़ा है हमने, ये पढ़ा है ना कि कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। थर्ड वन, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M, यानी कि मोलैरिटी, ठीक है। एंड कैप इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल N, यानी कि नॉर्मैलिटी, ठीक है। तो ये फैक्टर्स, ये पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। इन्हीं के बेसिस पे हम डाइल्यूशन का इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और दोनों टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटीज पे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, सपोज हम उसका डाइल्यूशन करते जाएं, उसके अंदर अगर हम वाटर को ऐड करते जाएंगे, तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबसे पहले ये पढ़ते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, मान लीजिए मैं आपको कहूँ मेरे पास इतने अमाउंट में कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट था, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, जनरल सा, सपोज AB इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अगर मैं आपको बोलूँगी मेरे पास NaCl है, तो उसके अंदर क्या होगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। अगर AB है तो मैं इसको कैटायन, इसको अनायन मान लूँ, तो मैं क्या कहूँगी, A पॉजिटिव B नेगेटिव आयंस इसके अंदर प्रेजेंट है, A पॉजिटिव कैटायंस और B नेगेटिव क्या है, अनायंस है। ये मेरे पास इतना सब्सटेंस, कोई इतना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मेरे पास में प्रेजेंट है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसका डाइल्यूशन कर रही हूँ, मीन्स मुझे इसके अंदर क्या करना है, वाटर ऐड करना है। तो अच्छे से देखिए होगा क्या, मैं इसका डाइल्यूशन कर रही हूँ,
वाटर इसमें ऐड होता जा रहा है और इस सॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो कहीं ना कहीं क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैं उसका क्या करा रही हूँ, डाइल्यूशन करा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ मेरे पास एक ग्लास में क्या है, आई हैव शुगर सॉल्यूशन इन ए ग्लास। एक ग्लास में मेरे पास शुगर सॉल्यूशन है और सपोज मैं कहूँ इतना ही अमाउंट में मेरे पास वो शुगर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। मुझे क्या करना है, मुझे इसका डाइल्यूशन करना है, मैं इसमें और वाटर ऐड करूंगी। तो जैसे जैसे मैं इसमें वाटर ऐड करती जाऊंगी तो इसका लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितना मैं ऐड करूंगी उसके अकॉर्डिंगली लेवल बढ़ेगा। उसी तरह से वहां पे हो रहा है, मेरे पास ए बी कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, मैं उसका डाइल्यूशन कर रही हूँ, मैं उसके अंदर वाटर ऐड करती जा रही हूँ, तो लेवल जो है वो अकॉर्डिंगली जितना वाटर मैं ऐड कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली लेवल वहां पे सॉल्यूशन का बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए जब इतना सा अमाउंट मेरे पास प्रेजेंट था, सिर्फ मैंने स्टार्टिंग में इतना अमाउंट लिया था, मैंने आपको बोला है, ठीक है, तो उसमें ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव आयन प्रेजेंट थे। मान लीजिए मैं लेट कर लेती हूँ कि मेरे पास एक ही मोल है इसका और एक ही ए पॉजिटिव और एक ही बी नेगेटिव आयन यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे मैं वाटर ऐड करती जा रही हूँ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता जाता है, वो बढ़ता जाता है। क्योंकि आपको पता है मैं वाटर ऐड कर रही हूँ तो वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वाटर का वो सबसे ज्यादा है, उसका फैक्टर भी वहां पे इंट्रोड्यूस होता है और उस वजह से इनके बीच का जो डिस्टेंस है, या मैं सिंपली यूं बोल दूं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि अट्रैक्शन इसमें कम होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव डिक्रीजेस। कि पहले तो इनके पास सिर्फ इतना सा स्पेस था, देखिए, और ये दोनों उसी स्पेस के अंदर प्रेजेंट थे। अब इनको इतना सारा स्पेस मिल रहा है, मैं वाटर और ऐड कर रही हूँ तो ये क्या होंगे, ये एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, दोनों अब एक दूसरे को कम अट्रैक्ट कर रहे हैं तो और दूर जा सकते हैं ना, यानी क्या होगा, आयंस की मूवमेंट होगी। और आपको पता है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जो फ्लो करता है उसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस, या मैं उसको यूं बोल दूं दूसरी टर्म्स में, मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस। आयंस की मोबिलिटी स्पीड बढ़ रही है, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, वो मूवमेंट शो कर रहे हैं। और जैसे जैसे उनकी मूवमेंट बढ़ेगी, या जो मूवमेंट ऑफ आयन है यही तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और कंडक्टेंस को हमने क्या डिफाइन किया था, इट इज द ईज विद विच, इट इज द ईज विद विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, यही तो था। ठीक है, यानी कि वो ईज बढ़ेगा और मैं फाइनली क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे, द कंडक्टेंस इंक्रीजेस। बहुत अच्छे से समझिए, फर्स्ट टाइम हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगे, बाकी उसके बाद आपको बहुत इजी लगेगा। देखिए अच्छे से, कंडक्टेंस, अब आप डाइल्यूशन का इफेक्ट पड़ रहा है कंडक्टेंस पे, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता हो ना कि कंडक्टेंस और डाइल्यूशन होते क्या है। कंडक्टेंस का मतलब है द ईज विद विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, जितना इजीली इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का रीजन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द आयंस। जैसे जैसे मूवमेंट होगी इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, और देखिए अब जब डाइल्यूशन का मतलब टू ऐड वाटर, अब मैं इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ, उसकी वजह से स्टार्टिंग में जो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव बहुत ज़्यादा क्लोज थे, अब इनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस आ गया है, इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ है तभी तो बी नेगेटिव ने मूवमेंट शो की है, मूवमेंट हुई, और मूवमेंट ही कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जितना ज़्यादा आप डाइल्यूशन करेंगे उतनी ही ज़्यादा मूवमेंट होगी और उतनी ही ज़्यादा कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। सो हम ये बोल सकते हैं, वी कैन से दैट विद या ऑन डाइल्यूशन, on dilution the conductance increases। कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, ये फर्स्ट मैंने पढ़ा, कंडक्टेंस के ऊपर मैंने इफेक्ट पढ़ा डाइल्यूशन का क्या होता है। सेकंड देखिए कंडक्टिविटी, लेकिन उसके लिए पता तो हो कि कंडक्टिविटी होती क्या है। ठीक है, कंडक्टिविटी मैंने आपको बताया, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो क्या है, कंडक्टिविटी है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए डाइल्यूशन कर रही हूं मैं, ये मेरे पास बीकर है, सपोज मेरे पास पहले इतने अमाउंट में कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट है जिसके अंदर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव आयंस क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, 1 ml सपोज मैंने ये ले लिया, क्योंकि कंडक्टिविटी को मैं कैसे डिफाइन कर रही हूँ, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सो लेट मेरे पास क्या है, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका डाइल्यूशन कर रही हूँ। ठीक है, क्या ऐड कर रही हूँ, इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ। सपोज इसका लेवल इतना हो गया,
मान लीजिए पहले तो क्या था 1 ml और अब ये ओवरऑल कितना हो गया 2 ml हो गया। जस्ट लॉजिकली इसको समझा जाता है, ठीक है, 2 ml हो गया सपोज। अब देखिए फिर वही वाला फैक्टर लगाइए सारा का सारा कि डाइल्यूशन पे क्या होगा, इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, मूवमेंट होगी और ये यहाँ चला गया। अब देखिए इसने बी नेगेटिव ने क्या किया, ये तो 1 ml वाले स्पेस को छोड़ के ये तो और ऊपर जा रहा है। इट मीन्स हुआ क्या है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। यहाँ पे तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, ठीक है। और जो कंडक्टिविटी है उसको तो मैं 1 ml से कंपेयर कर रही हूँ कि उसको मैं कंडक्टेंस ले रही हूँ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे क्या हुआ, अच्छे से समझिए, 1 ml में पहले 2 आयंस प्रेजेंट थे, ठीक है, सपोज 2 आयंस प्रेजेंट थे कहाँ पे, 1 ml सॉल्यूशन के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने वॉल्यूम बना दी 2 ml, ठीक है। अब 2 ml में 2 आयंस प्रेजेंट है ओवरऑल, तो फिर इसके अकॉर्डिंगली 1 ml के अंदर तो सिर्फ एक ही आयन रह गया ना, यानी नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। और अगर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हुए तो कंडक्टिविटी भी यहाँ से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इफेक्ट है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड वाला मेरे पास क्या है यहाँ पे, कंडक्टिविटी की टाइप्स। 2 टाइप्स की कंडक्टिविटी मैंने पढ़ी थी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बहुत सिंपल सा है, एक बार उसको अच्छे से समझने की जरूरत है बस। यस, नेक्स्ट वन इज मोलर कंडक्टिविटी। मैं एक साथ ही लिख देती हूँ, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों सेम है, एक तरीके से ही समझ में आ जाएगा आपको। देखिए कैप एम तो क्या है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम, और कैप इक्विवेलेंट क्या है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एन। अब जब मैंने इसका डेरिवेशन किया था, मैंने लास्ट लेक्चर्स में इसको बता रखा है, एक बार आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। जब मैंने इसका डेरिवेशन किया था तो ये मैं क्या लिख रही थी, ये मेरे पास वॉल्यूम की ही तो टर्म्स है, वॉल्यूम टर्म्स है ना, इसलिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में समझना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, कैप एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम, ये मोलैरिटी वाला केस, एंड कैप इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम, और ये क्या है, नॉर्मेलिटी वाला केस है। अब देखिए सिंपल सा हुआ क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं डाइल्यूशन कर रही हूँ, ठीक है। पहले इतना सब्सटेंस था, अब इतना हो गया, यानी कि ऑब्वियसली जब मैं डाइल्यूशन करूंगी तो वॉल्यूम क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो वॉल्यूम तो इस केस में भी बढ़ेगी और वॉल्यूम तो इस केस में भी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी मैंने क्या देखा, अभी कंडक्टिविटी तो डिक्रीज हो रही है, यानी कंडक्टिविटी यहाँ भी डिक्रीज होगी, यहाँ भी डिक्रीज होगी। तो फिर इन दोनों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये दोनों डाइल्यूशन के साथ बढ़ती जाएंगी या फिर क्या होगा, घटती जाएंगी। तो इसको देखिए थ्योरेटिकली हम इससे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे इसको, तो एक्सपेरिमेंट्स किए गए और एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये क्या फाइंड किया गया कि यहाँ पे नो डाउट डिक्रीज इन कंडक्टिविटी भी है और इंक्रीज इन वॉल्यूम भी है, लेकिन दोनों में से जो ये वाला फैक्टर है इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है। मतलब जितनी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ रही है उतना कम यहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं हो रही है। मतलब मान लीजिए क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए मैंने डाइल्यूशन किया तो वॉल्यूम तो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, और जो कंडक्टिविटी है वो घट तो रही है लेकिन इतनी ज्यादा तेजी से वो नहीं घट रही जितना तेजी से क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है। इट मीन्स यहाँ पे कैप एम और कैप ई क्यू बढ़ेंगे या घटेंगे कंप्लीटली डिपेंड किस पे कर रहे हैं, वॉल्यूम पे। हमें एक्सपेरिमेंट से ये सब पता चला, ठीक है, कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे। तो देखिए यहाँ दोनों केसेस में वॉल्यूम बढ़ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, कैप एम एंड कैप इक्विवेलेंट बोथ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। और जब हम डाइल्यूशन करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ी तो रही है, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ऑन डाइल्यूशन कैप एम एंड कैप इक्विवेलेंट बोथ इंक्रीजेस, दोनों की दोनों क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाइल्यूशन का इफेक्ट पढ़ा 4 चीजों के ऊपर। मैं यहाँ पे समराइज करके आपको लिखवा देती हूँ, नोट डाउन कर लेना इसको। फर्स्ट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या हुई थी देखिए, इंक्रीज हुई। सेकेंड कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई एंड कैप एम कैप इक्विवेलेंट क्या हुई, इंक्रीज हुई। तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक।